वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और इसके साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। हेलो स्टूडेंट, मैं जियान वर्मा मनिंद्र साइंस स्कूल चनावना की तरफ से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने कुछ फार्मूले और कुछ क्वेश्चन का अध्ययन किया था। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। 3 में हमने क्वेश्चन लिया है, यदि कोस इनवर्स में x प्लस में कोस इनवर्स में y प्लस में कोस इनवर्स में z इज इक्वल टू पाई हो तो हमें सिद्ध करना है कि x की स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर प्लस में 2xyz इज इक्वल टू 1 है। तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू यहाँ से इसको लेते हैं और इसमें इसे हमें इस आंसर को हमें प्रूव करना है। इसके लिए सॉल्यूशन में लेते हैं कोस इनवर्स में x प्लस में कोस इनवर्स y प्लस में कोस इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। ये हमारे पास आ गया। अब देखिए, हमें इससे इस आंसर को लाने के लिए हमें यहाँ से इस प्रतिलोम त्रिकोणमिति को यहाँ से हटाना पड़ेगा। इस प्रश्नावली का हमारा मेन उद्देश्य प्रतिलोम को हटाना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि अगर इन तीनों को एक साथ फार्मूला तो होता नहीं है, दो को लगाएंगे फिर दो को एक करने के बाद में एक लगाएंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा जाएगी। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों में से किसी एक को राइट साइड भेज देते हैं। तो यह आ जाएगा हमारे पास कोस इनवर्स में x प्लस में कोस इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस में कोस इनवर्स में z। हमने z वाले पद को क्या किया, राइट साइड में हमने भेज दिया। फिर हमारे पास कोस इनवर्स में x प्लस कोस इनवर्स y का एक फार्मूला होता है। फार्मूला लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि कोस इनवर्स में x प्लस में कोस इनवर्स y इज इक्वल टू होता है कोस इनवर्स में एक्स वाई माइनस में रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स की स्क्वायर और 1 माइनस में वाई पर स्क्वायर। एक फार्मूला हमारे पास होता है कोस इनवर्स में माइनस में एक्स इज इक्वल टू कोस इज इक्वल टू पाई माइनस में कोस इनवर्स में एक्स। ये फार्मूला है। हमें यहाँ पर इन दोनों फार्मूलों को यूज करते हुए इसका आगे का मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले कोस इनवर्स में x प्लस कोस इनवर्स y, यानी कि इस फार्मूले को यहाँ पर हम इसकी जगह यूज करते हैं। तो हमारे पास मान आ जाएगा कोस इनवर्स में एक्स वाई माइनस में रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स की स्क्वायर 1 माइनस में वाई पर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो देखिए पाई माइनस में कोस इनवर्स में z और इसको देखिए पाई माइनस में कोस इनवर्स में x। पाई माइनस में कोस इनवर्स में x का मान क्या है, कोस इनवर्स में माइनस x। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कोस इनवर्स में माइनस में z लिखना। इस कोस को बराबर के उस साइड भेज देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई माइनस में इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 माइनस में वाई स्क्वायर, इसको इसके साथ माइनस में एक्स की स्क्वायर, माइनस में एक्स की स्क्वायर को माइनस में वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या देगा, प्लस में एक्स की स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर। और ये आ गया हमारे पास कोस। इस कोस इनवर्स को बराबर किस तरह देंगे तो ये कोस में आ जाएगा और हमारे पास यहाँ पर मान है कोस इनवर्स माइनस में z जाएगा एक्स वाई माइनस में रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स पर स्क्वायर माइनस में वाई पर स्क्वायर प्लस में एक्स की स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कोस से कोस इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमने देखा यहाँ से इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमिति हट गया। अब हमें क्या करना है, इस रूट को हटाना है। जैसे रूट हटेगा तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका दोनों तरफ वर्ग करना होगा। तो वर्ग करने के लिए हमने देखा, अगर मैं यहाँ पर ही वर्ग कर देता हूँ तो मुझे 2 बार वर्ग करते हुए इस रूट को हटाना पड़ेगा। अगर मैं इसको तो यहाँ और इस वाले पद को मैं राइट साइड देता हूँ तो मुझे एक बार वर्ग करते इसका मान हट जाएगा। एक्स वाई प्लस में z इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स की स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर प्लस में
एक्स पर स्क्वायर और वाई स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इस पर तो लग जाएगा होल स्क्वायर, तो एक्स वाई प्लस में जेड का होल स्क्वायर, और जैसे इस पर वर्ग आएगा तो इस पर से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे 1 माइनस में एक्स की स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स पर स्क्वायर और ये वाई पर स्क्वायर दिया गया। यहाँ पर a प्लस में b का होल स्क्वायर है, इस a प्लस में b की होल स्क्वायर को हम क्या करते हैं, खोल देते हैं, तो यह देगा x की स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में z पर स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू में x y और z। राइट साइड में हमारे पास मान है 1 माइनस में x की स्क्वायर और माइनस में y स्क्वायर प्लस में x की स्क्वायर और ये y स्क्वायर। इससे देखिए ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम लिखेंगे इन दोनों मानों को, माइनस में एक्स की स्क्वायर और माइनस में वाई स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लेकर आ दो, तो यह देगा एक्स की स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में ये हमारे पास जेड स्क्वायर पहले से है यहाँ पर, और पहले से यहाँ पर क्या है 2 एक्स वाई जेड। अब राइट साइड में क्या बच गया, केवल 1 बच गया, इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमने क्या किया, इसमें क्या क्या प्रोसेस की थी, सबसे पहले हमने एक को उस भेज दिया, भेजने के बाद में 2 पर हमने फार्मूला लगा दिया, यहाँ पर भी हमारे पास फार्मूला लग गया, लगने के बाद में कोस इनवर्स से कोस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, स्क्वायर किया है, स्क्वायर करने के बाद में ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया यदि साइन इनवर्स में x प्लस में साइन इनवर्स में y प्लस में साइन इनवर्स में z बराबर में पाई हो तो सिद्ध कीजिए कि x इंटू में रूट के अंदर 1 माइनस में x की स्क्वायर प्लस y इंटू में रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में z इंटू में रूट के अंदर 1 माइनस में z की स्क्वायर बराबर में 2xyz। इसे सोल्व करने के लिए हमने इसे लिया है साइन इनवर्स में x प्लस में साइन इनवर्स में y प्लस में साइन इनवर्स में z इज इक्वल टू पाई, जो हमें दिया गया है। हमें इस इनवर्स को हटाते हुए इस आंसर को हमें प्रूफ करना है। इसके लिए हमने देखा कि अगर मैं साइन का फॉर्मूला लाता हूं तो साइन के फार्मूले में रूट 2 जगह आता है, तो इन दोनों को तो मैं एक कर लूंगा, फिर मैं इसको उसके साथ करूंगा तो फिर रूट आ जाएगा, तो कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाएगी। इससे बचने के लिए हम क्या करता हूं, इसे मान लेते हैं। मैंने इसे मान लिया, माना साइन इनवर्स में x इज इक्वल टू a मान लिया, इसे मान लिया साइन इनवर्स में y इज इक्वल टू b मान लिया, और ये साइन इनवर्स में z इज इक्वल टू c मान लिया। इसे मैं x की वैल्यूज निकालता हूं तो यह आ जाएगा साइन a, y की निकालता हूं तो आ जाएगा साइन b, और z की वैल्यूज आ जाएगी साइन c। इन मानों को साइन इनवर्स में x, साइन इनवर्स में y और साइन इनवर्स में z का मान a b c इस इक्वेशन में हम रख देते हैं, इसे नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसमें दें तो हमारे पास क्या देगा, a प्लस में b प्लस में c इज इक्वल टू पाई। यह है लास्ट ईयर हमने एक फार्मूला पढ़ा था, यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पाई के बराबर में है तो हमारे पास एक फार्मूला आता है कि साइन 2a प्लस में साइन 2b प्लस में साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन a साइन b और साइन c। ये हमारे पास एक फार्मूला है, अगर तीनों एंगल पाई के इक्वल टू है तो हम इसको इसके बराबर में लिख सकते हैं। अब हमारे पास इन साइन 2a साइन 2b साइन 2c का फार्मूला खोलते हैं। हमने लास्ट ईयर एक फार्मूला पढ़ा था साइन 2x इज इक्वल टू क्या होता है, इस फार्मूले को मैं लिख रहा हूं क्योंकि साइन 2x इज इक्वल टू 2 इंटू में साइन x और कोस x।
ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, तो हम क्या करते हैं इस फार्मूले को यहाँ पर यूज करते हैं। तो सबसे पहले एंगल ए के लिए तो देगा 2 साइन ए कोस ए, प्लस में बी के लिए 2 साइन बी और कॉस बी, प्लस में 2 इंटू में साइन सी और कॉस सी इज इक्वल टू राइट साइड में हमारे पास क्या है 4 इंटू में साइन ए साइन बी और ये साइन सी, ये हमारे पास है। हम क्या करते हैं देखिए फर्स्ट टर्म्स सेकेंड टर्म्स और थर्ड टर्म्स तीनों में से 2 कॉमन लेकर इस 4 को हम काट सकते हैं। तो इसमें से मैंने क्या किया है 2 को कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये आ गया हमारे पास साइन ए आ गया। अब देखिए साइन ए साइन बी और साइन सी इनकी वैल्यूज तो हमारे पास है, साइन ए की वैल्यूज x है, बी की वैल्यूज y है, साइन सी की वैल्यूज z है, लेकिन हमारे पास cos की वैल्यूज तो है नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। इन दोनों में से अगर हमें किसी की वैल्यू चाहिए तो हम दूसरे को उस साइड भेज सकते हैं। तो इसके लिए हम फार्मूला निकालते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए और इसे लिखेंगे प्लस में 2 साइन बी और इसको लिखेंगे रूट के अंदर 1 माइनस में साइन स्क्वायर बी और प्लस में साइन सी रूट के अंदर 1 माइनस में साइन सी। तो हमने देखिए तीनों में से 2 को कम लिया, ये साइन ये रहा, इस कोस को मैंने साइन के रूप में बदल दिया, ये कोस बी ये रहा, इस कोस बी को मैंने साइन के रूप में बदल दिया, ये साइन सी ये रहा, इस कोस सी को मैंने साइन सी के रूप में यहाँ पर बदल दिया, यहाँ पर आएगा स्क्वायर के रूप में। और बराबर में हमारे पास क्या है 4 इंटू में साइन ए और साइन बी और ये साइन सी, ये आ गया हमारे पास। इस 2 से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या गया 2 आ गया। तो यहाँ पर अब हमारे पास इससे ये कैंसिल हो गया, तो देखिए अब साइन ए की वैल्यूज कितनी है, साइन ए की वैल्यूज कितनी है x, तो मैंने x रख दिया, रूट के अंदर 1 माइनस में साइन की वैल्यूज कितनी है x है, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया x और इस पर क्या स्क्वायर है, तो ये रहा स्क्वायर, प्लस में y कोस बी साइन बी की वैल्यूज क्या y है, तो मैंने यहाँ रख दिया y और रूट के अंदर 1 माइनस में इस पर स्क्वायर और प्लस में z कोस सी साइन सी की वैल्यूज क्या है z है, तो यहाँ पर दिया और रूट के अंदर 1 माइनस में साइन सी की वैल्यूज क्या z है, तो z पर स्क्वायर इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल होने के बाद में यहाँ पर क्या रह गया 2 रह गया। यहाँ पर क्या है साइन ए की वैल्यूज क्या है x, ये रहा x और साइन बी की वैल्यूज क्या y, ये रहा y और साइन सी की वैल्यूज क्या है z, ये रहा z। इस प्रकार हमने देखा कि ये हमारे पास आंसर जो हमें प्रूफ करना था ये आ गया। देखिए हमने इसमें क्या किया था, सबसे पहले तो हमने देखा कि अगर डायरेक्ट साइन का फार्मूला लगाऊंगा तो कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाती है। इससे बचने के लिए हमने क्या किया, जैसे कोण के रूप में मान लिया, जैसे कोण के रूप में मैंने यहाँ पर इसे माना था, तो हमने देखा कि साइन ए प्लस बी सी इज इक्वल टू 180 होता है। जब 180 होता है तो इसके 4-5 फार्मूले, हमें तो यहाँ पर केवल एक ही फार्मूले का यूज लेना है, तो इस फार्मूले को मैंने यहाँ पे लिखा। फिर इसके मैंने साइन 2a के फार्मूले खोल दिए, खोलने के बाद में इसको यहाँ से कैंसिल कर दिया। फिर यहाँ पर साइन आ गया, कोस को मैंने साइन के रूप में लिख दिया, जितने भी कोस थे उसको साइन के रूप में लिख दिए। लिखने के बाद में साइन ए साइन बी साइन सी की वैल्यूज यहाँ पर मैं रख दी, रखने के साथ हमारे पास ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, यदि tan इनवर्स में x प्लस में tan इनवर्स में y प्लस में tan इनवर्स में z इज इक्वल टू π/2 हो तो सिद्ध कीजिए कि x y प्लस में y z प्लस में z x इज इक्वल टू 1 होता है। इसके लिए हम सॉल्यूशन में इसको लेते हैं, यह हमारे पास है tan इनवर्स में x प्लस में tan इनवर्स में y प्लस में tan इनवर्स में z इज इक्वल टू π/2, यानी कि इसको लेते हुए हमें ये सिद्ध करना है। तो ये हमारे पास tan इनवर्स में x प्लस tan इनवर्स में y प्लस में tan इनवर्स में z,
तीन टेन इनवर्स है, तीनों के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। उस फार्मूले को मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, क्योंकि टेन इनवर्स में x प्लस में टेन इनवर्स y प्लस में टेन इनवर्स में z इज इक्वल टू टेन इनवर्स में x प्लस वाई प्लस में z माइनस में x y और z अपॉन में 1 माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स, ये होता है। अब हम क्या करते हैं, इसमें इस फार्मूले को यूज करते हैं। देखिए टेन की जगह टेन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स वाई की जगह टेन वाई है, टेन इनवर्स जेड की जगह ये है, यानी कि इसकी जगह हम ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया है टेन इनवर्स में एक्स प्लस वाई प्लस में जेड माइनस में एक्स वाई जेड और अपॉन में 1 माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स और बराबर में हमारे पास क्या है पाई बाई 2। टेन इनवर्स को उस साइड भेज देंगे तो टेन के रूप में आ जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट साइड में रह गया एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड माइनस में एक्स वाई जेड और अपॉन में 1 माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स इज इक्वल टू 10 पाई बाई 2 दिया गया। अब देखिए 10 पाई बाई 2 की वैल्यूज क्या होती है, 10 पाई बाई 2 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी होती है। अब इन्फिनिटी को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 अपॉन में 0 लिखना होगा इसे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या मान है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस में एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स। ये इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, वज्र गुणा करेंगे तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स दिया गया। इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया है। अब मैं इसको इसके साथ करूंगा तो किसी भी फंक्शन को अगर किसी भी मान को अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 0 आता है। इस प्रकार हमने देखा कि हमारा आंसर आ गया। हम ये वैल्यूज को क्या करते हैं बराबर के उस साइड में देते हैं तो क्या देगा एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले टेन इनवर्स से x प्लस टेन से y प्लस टेन से जेड का फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगाते ही टेन को साइड भेज दिया, भेजने के बाद इसकी वैल्यू दी और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।